नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम महाजनपदों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय सबसे बड़े जनपद, महाजनपद जिनको बोलते हैं, जनपद तो बहुत सारे थे लेकिन महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है दोस्तों, बौद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अब ये कौन कौन से थे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला था आपका अंग प्रदेश में, जो कि कहाँ पड़ता था? इसकी राजधानी चंपा थी और ये पड़ता था बिहार में। भागलपुर और वर्तमान में मुंगेर क्षेत्र जो है वो उस समय क्या था? वो अंग महाजनपद था। इसके बाद सबसे बड़ा महाजनपद आता था मगध। सबसे प्रमुख जनपद क्या था? मगध। ये कहाँ, इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज और राजगृह। और ये कहाँ पर स्थित था? इसकी अवस्थिति थी पटना, जो कि बिहार में पड़ती थी। ठीक है, पटना गया जो क्षेत्र जो है वो उस समय क्या था? मगध क्षेत्र था। फिर है आपका काशी महाजनपद, जो जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। और ये वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था उस समय काशी कहलाता था। फिर है वश की राजधानी थी कौशाम्बी और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कभी कभी क्या होता है कि ये महाजनपदों की राजधानी भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह और मिथिला। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो है वो उस समय वज्जी का क्षेत्र कहलाता था, वज्जी महाजनपद का। फिर आपका आता है कौशल, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अब देखिए, इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े घरों में ही कौशल होता है, छोटी छोटी बस्तियों में भी कौशल होता है। बस क्या होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। किसको? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि क्या थी? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में थी। लेकिन इसकी राजधानी याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है कि बड़े बड़े घरों में ही नहीं, बस्ती में भी क्या होता है? कौशल होता है। बस ज़रूरत होती है उसको एक सही प्लेटफॉर्म की। तो इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन या महिष्मती। और ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, उस समय अवंती कहलाता था। फिर आपकी राजधानी आती है मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशावती, जो कि आज का देवरिया क्षेत्र पड़ता है। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का, अगर आप नक्शा देखें तो आप उत्तर प्रदेश का अगर नक्शा देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है उस समय क्या था? मल्ल था। और ये जो प्रदेश है उस समय काशी था। उस समय क्या था? ये काशी था, ये वाला प्रदेश, और ये मल्ल प्रदेश था। फिर इसके बाद आपका नंबर आता है पांचाल का। इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ठीक है, ये क्या है? ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। देखिए, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जो क्षेत्र है ना आपका, उस टाइम क्या था? पंचाल क्षेत्र था। फिर इसके बाद नंबर आता है चेदी का। चेदी क्या है? इसकी राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो आपके सामने इस टाइम प्रेजेंट पे क्या है? ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस समय चेदी था और राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फिर आपका आता है कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ।
और जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कौरवों ने एक खांडवप्रस्थ दिया था, तो पांडवों ने उससे क्या बनाया था, उसे एक इंद्रप्रस्थ बना दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। फिर आप याद कर सकते हैं मत्स्य को। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली, बहुत विराट हो, हालांकि वो तो वेल मछली होती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं एक वेल मछली की तरह, एक बहुत बड़ी मछली जो कि बहुत विराट है। तो मत्स्य विराट, इस तरीके से आप इसे याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये क्या है, ये कहाँ अवस्थित थी, ये राजस्थान के जयपुर में अवस्थित थी। फिर आपका नेक्स्ट आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज की राजधानी थी हाटक, जो कि उत्तर प्रदेश में राजौरी और हजारा क्षेत्र में अवस्थित है। फिर आती है सुरसैन, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा, और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवस्थित है। फिर आपकी आती है अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटली। पोटली, तो पोटली इसकी राजधानी थी। और गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि ये जैसे आप भारत देखेंगे तो अस्मक की जो राजधानी है, जैसे ये देखिए, ये दक्षिण भारत है। तो आपके ज़्यादातर जो हैं महाजनपद वो कहाँ पर हैं, उत्तर भारत में। लेकिन जो आपका अस्मक है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ ये अवस्थित था। इस प्रकार से आप इसे अवस्थिति समझ सकते हैं अस्मक की। फिर आपका आता है गांधार, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी और पेशावर यहाँ पड़ता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। और जो काशी के इच्छांकु वंशी राजा अश्वजैन के कौन थे, पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया था, 30 वर्ष तक, ठीक है, 30 वर्ष तक संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। और इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी वो क्या थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये सब। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थगुरु हुए, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए क्या हुआ था, संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अर्यंत यानी पूज्य और निर्गंत कहलाए। यानी कि जिन, अर्यंत और निर्गंत ये उपाधियां इनको मिली, जिनका मतलब होता है विजेता, अर्यंत का मतलब होता है पूज्य और निर्गंत का मतलब होता है बंधन से मुक्त। तो दोस्तों यहाँ तक हमने क्या देखा, जैन, महावीर जैन के बारे में जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस में दिया, किस भाषा में दिया, तो अर्धमागधी भाषा दिया, अर्धमागधी भाषा में दिया था, जो क्या है, वो एक प्राकृत भाषा है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद
जो कि किसके थे? प्रियदर्शनी के पति थे। क्या नाम था उनका? जामिल था। तो ये कौन बने जामिल? उनके दामाद, उनके प्रथम अनुयायी बने, यानी परिवार का ही बंदा एक बन गया उनका अनुयायी। और वो भी कौन सा? फर्स्ट अनुयायी, पहला चेला महावीर जी का उनका ही दामाद था। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रथम जैन भिक्षुणी जो अगर कोई पूछे तो कौन था? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो चंपावती जो थी वो कौन थी? पहली जैन भिक्षुणी थी। ठीक है। वो किन की बेटी थी? एक नरेश भिक्षुणी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी वो। मतलब आप राजघराने से थे, उनके भिक्षुणी भी जो ऐसे छोटे मोटे नहीं थे। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों, ठीक है, 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो 11 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया था अपने शिष्यों को। इनके गढ़ बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे आजकल मिलिट्री में वो बटालियन होती है ना, इस तरीके से 11 गणधरों में विभाजित किया था। फिर आर्य सुमर्दा, ठीक है, आर्य सुमर्दा अकेला ऐसा गंधर्व था, ठीक है, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम ठहरा और मुख्य उपदेशक हुआ इनके बाद। ठीक है। तो आर्य सुधर्मा इनका क्या था? इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा बोलते थे, या इसको बोल सकते हैं आप उपदेशक, उपदेश देने वाला। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है दोस्तों, भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ? जो भद्रभाव थे वो अपने चेलो चपाटों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र के साथ, ठीक है, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाव के देखिए, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बता सकते हैं कि देखिए ये रहा आपका ये क्षेत्र, तो ये रहा मगध और ये रहा आपका कर्नाटक। इसको दूसरे कलर से देखते हैं, ये आपका कर्नाटक है और ये आपका मगध है। तो हुआ क्या कि भद्रभाव के साथ यहाँ अकाल पड़ा मगध में, तो ये लोग क्या चले गए? कुछ चेले उनके कर्नाटक चले गए। किसके साथ? भद्रभाव के साथ। ठीक है, भद्रभाव के साथ। और स्थूलभद्र जो था वो क्या यहीं रह गया मगध में। तो हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद की कहानी ये है कि जब भद्रभाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। ठीक है, जब वो वापस लौट के आए भद्रभाव, तो जब मगध में पहुंचे तो वहाँ के साधु से उनका क्या हुआ? काफ़ी मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैन मत जो था वो 2 भागों में बट गया। जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब श्वेतांबर किसके पक्ष में थे और दिगंबर कौन थे? तो देखिए, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन ये थे किस मत के? तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, स्थूलभद्र जो कि मगध में ही रह गया था, स्थूलभद्र, उसके जो चेले चपाटे थे, है ना, स्थूलभद्र के, वो कौन थे? श्वेतांबर कहलाए। और दूसरा जो गुट था जो कि भद्रबाहु का था, उसके चेले चपाटे क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है ना। तो यहाँ इसको आप याद कर सकते हैं कि स्थूलभद्र के चेले जो थे वो श्वेतांबर थे
और भद्रबाहु के चेले कौन थे? दिगंबर थे। तो डी फॉर दिगंबर, बी फॉर भद्रबाहु, एस फॉर स्थूलभद्र और एस फॉर श्वेतांबर। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई देखो बी डी और एस एस, इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपकी मेमोरी में फीड भी हो जाएगा, ईजी रहेगा। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इनका कैसे जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया था, बट गए थे। फिर हम देखते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न हैं। तो देखिए, पहला है सम्यक दर्शन, यानी अच्छा ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब अच्छा, मतलब फिलॉसफी बोलते हैं इसको, मतलब दर्शन का मतलब ये हो गया कि आप अच्छा देखो। फिर है आपका सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान, और एक सम्यक आचरण, मतलब एक अच्छा आचरण कीजिए। ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, अच्छा देखोगे, सोचोगे तो अच्छा आचरण भी करोगे। ये इनका 3 रत्न कहलाए। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 पालन कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब जो ब्रह्मचर्य था ना, ये पहले नहीं था। ये ब्रह्मचर्य जो था किसने जोड़ा था? महावीर जैन ने जोड़ा था। जैन धर्म में पहले अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह पहले भी चले आ रहे थे, लेकिन ये 5वां जो व्रत जोड़ा था वो महावीर जैन ने जोड़ा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नहीं मानते हैं, वो आत्मा को मानते हैं तो इस तरीके से मानते हैं जैसे कि आत्मा को तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते हैं बौद्ध धर्म में। और वो ऐसे मानते हैं कि जिस प्रकार समंदर में लहरें उठती हैं, तो एक लहर जब ख़त्म होती है तो एक दूसरी लहर को जन्म देती है। तो इस प्रकार से वो पुनर्जन्म को तो मान लेते हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म में। लेकिन अगर बात करें हम किसकी? जैन धर्म की, तो इसमें ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, पर ये लोग आत्मा को मानते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो आपके महावीर जी थे वो किस में यकीन करते थे? कि हाँ भाई, जन्म होता है, दोबारा भी जन्म होता है। और अगर आप सोचिए कि अगर कर्मवाद होगा तभी टिकेगा जब पुनर्जन्म होगा। अगर आपने कोई कर्म किया है और उसका फल आपको नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट जन्म में ज़रूर मिलेगा। और यही सोचकर क्या करता है व्यक्ति? अच्छे और बुरे कर्म करता है। अगर ये चक्र टूट गया तो कोई कर्म नहीं करेगा। वो सोचेगा अच्छे कर्म करके क्या फ़ायदा, मुझे पैसा कमाना है, चाहे मैं किसी का मर्डर करूं, कुछ भी करूं, मुझे तो भाई पैसा कमाना है, मुझे इसका फल तो नहीं मिलेगा बुरे कर्मों का, तो वो तो कुछ भी करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि पुनर्जन्म और कर्मवाद इसका एक क्या है, संतुलन बनाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ज़रूरी भी था और ये उन्होंने अपने धर्म में शामिल भी किया। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जैसे स्यादवाद और अनेकांतवाद ये भी थे। ठीक है, कि अगर कोई वस्तु है, हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो नहीं हो, और हो सकता है कि वो है भी और नहीं भी, हो सकता है कि नहीं भी हो और हो भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था इनका सप्तभंगी ज्ञान, जो कि स्यादवाद कहलाता था। और किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसके सभी गुणों को हम नहीं जान सकते। ठीक है ना, हम उसके कुछ ही गुणों जान सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल है तो हम उसकी सुगंध को समझ सकते हैं, उसके रंग को समझ सकते हैं, लेकिन हम सारे के सारे गुण उसके जानते हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। यही क्या है, अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने ये सब ने कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से किया है? सांख्य दर्शन से। अभी हमने पहले बात की थी ना कि सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है और ये वहीं से कॉपी किए हैं। और जैन धर्म भी कॉपी किया है सांख्य दर्शन से, और आपके जो भगवत गीता है वो भी सांख्य दर्शन से कॉपी पेस्ट किए हैं सब। और देखिएगा कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं और 25 तत्व में सबसे बड़ा पहला तत्व कौन सा है? वो प्रकृति है। ठीक है, वो क्या है? पहला तत्व प्रकृति है। ठीक,
फिर उसके बाद ये तुम्हारे आत्मा वगैरह ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये 25 तत्व उसमें माने गए हैं सांख्य दर्शन में। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, महाजनपद। अब सांख्य दर्शन के बारे में जिक्र हम किसी और अन्य वीडियो में करेंगे। तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन था जो जैन धर्म मानता था भाई? तो देखो, एक तो उदयन था, फिर एक बंद राजा। उदयन जो था, आपने अगर बिंबिसार, हर एक वंश में थोड़ा होगा, बिंबिसार, और फिर उसके बाद अजातशत्रु, और फिर उसके बाद उदयन। ठीक है, ये इस तरीके से हर एक वंश में ज़्यादा हुए थे। तो उसमें जैन धर्म मानने वाला कौन था? उदयन था। ठीक है, फिर वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म मानता था, और अपने जीवन के अंतिम समय में भी वो भी कर्नाटक में चला गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानता था। और इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, कलिंग नरेश आपने देखा उड़ीसा के पास जो क्षेत्र पड़ता ना, ये कलिंग नरेश खारवेल, ये भी जैन धर्म मानता था। फिर राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा जो कि इधर पड़ता दक्षिण में, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष भी मानते थे। और चंदेल, चंदेल तुमने देखा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन्हीं चंदेलों ने तो खुजराव खुजराव बनवाया था। तो ये सब क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। अगर आप कभी जाएं खुजराव में तो आपको जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ चंदेलों का शासन था। फिर देखिए, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विष्णुमूर्ति, जिसे क्या बोलते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। और देखिए, ये बात अभी कर ही रहते, देखो ये भी आ गया, खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं जैन संगतियों की। किसकी? जैन संगतियों की। तो देखिए, प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, और अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। ये वही स्थूलभद्र जो मगध में जमा रहा, और भद्रबाहु तो भाग गए वहाँ कर्नाटक में, फिर लौट के आए वहाँ से। फिर श्वेतांबर और दिगंबर इन भागों में बढ़ गया था जैन धर्म। फिर इसके अलावा देखिए आप कि द्वितीय जो संगति हुई है वो 6ठी शताब्दी में हुई है। ठीक है, ये ईसा पूर्व में है और ये 6ठी शताब्दी में है। ये कहाँ हुई है? बल्लवी, यानी जो गुजरात में पड़ता है। और अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण, बहुत ही क्षमा करने वाले और श्रवण व्यक्ति हैं। ठीक है ना, श्रवण कुमार की तरह क्षमा करने वाले। तो ये जो थे वो इसके अध्यक्ष थे दूसरी वाली के। पहली वाली के स्थूलभद्र थे। 300 ईसा पूर्व की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है ये आसपास की। ठीक है, और देखते हैं, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि मौर्यों के बाद का जो समय है उसे मौर्योत्तर युग बोलते हैं। उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों, ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। वही भद्रबाहु जो कर्नाटक भाग गया था, सॉरी चले गए थे, क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो गलती से निकल गया है। तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जो है वो उसमें क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी, पूरा बायोडाटा उन्होंने इसमें डाल दिया कल्पसूत्र में। इसके अलावा आप देखिए कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है, यानी निर्माण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, निर्माण शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको मुक्ति मिलती है। तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की, जो कि राजगीर बोलते हैं इसको। मल्ल राजा शस्त्रीपाल के राजप्रसाद यानी कि महल में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। हमने आपसे बात की थी ना कि मल्ल राजा कौन सा? देवरिया में जो पड़ता है ना क्षेत्र, जो देवरिया में जो क्षेत्र पड़ता है वो देवरिया में जो क्षेत्र पड़ता है मल्ल राजा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इनको निर्माण प्राप्त हुआ था मल्ल राजा के राजमहल में।
ठीक है, जिसका नाम क्या था, सृष्टिपाल। ठीक, अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, पता ही होगा, गौतम बुद्ध। इन्होंने एशिया की को ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, और इनका जो लालन पालन था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, राहुल गांधी मत समझ लेना। इतिहास। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरी शव, और चौथा एक सन्यासी। इस तरीके से इन्होंने 4 व्यक्ति देखे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने इस दृश्य को देख करके वो इतने व्यथित हो गए कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर ही छोड़ दिया, और जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब उन्होंने शिक्षा क्यों ली, कि वो इस सवाल के खोज रहे थे कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, कोई बीमार क्यों होता है, कोई मर क्यों जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो इसी सॉल्यूशन को पाने के लिए वो क्या करते हैं, आलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आलार कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। ठीक है, आलार कलाम जो थे वो सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, जब उनको आलार कलाम से कोई सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर वो क्या करे, फिर वो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं। उसके बाद उरुवेला के सिद्धार्थ को, ठीक है, उरुवेला के सिद्धार्थ को कौंडिन्य, ठीक है, बसपा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिलते हैं। अगर आपने ये मूवी देखी हो सिद्धार्थ की तो इसमें इनको क्या मिलते हैं, ये 5 लोग मिलते हैं इनको। ठीक है, फिर क्या होता है, 5 लोग मिलने के बाद वो क्या करते हैं, एक बार इनको खाना खाते हुए देख लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इनको छोड़ के भी चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, जंगल में गौतम बुद्ध की बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में विशाल की पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना, जिसको फल्गु कहते हैं, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और वह स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या होता है, बौद्ध गया। यहाँ जहाँ बौद्ध बुद्धि आ गई है ना, तो बौद्ध गया नाम से वो स्थान क्या होता है, फेमस हो जाता है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता है। जिस बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी कि उनका प्रथम उपदेश देना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश बहुत ही सरल लैंग्वेज यानी कि जन साधारण की भाषा थी उस समय, कौन सी, पाली। तो दोस्तों कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म भारत में बहुत तेज़ी से क्यों फैला, तो उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि इन्होंने आम जनता की भाषा को अपनाया और उसी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए जो कि लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंच गए। जबकि जैन धर्म के जो भाषण थे वो प्राकृत भाषा में थे, वो थोड़ी प्राकृत भाषा जन साधारण की भाषा नहीं थी, वो थोड़ी ऑफिशियल भाषा थी। तो जिस कारण से क्या हुआ था कि वो हर जगह नहीं पहुंच रही थी उनकी बात। तो यही कारण था कि बौद्ध की पॉपुलैरिटी बढ़ने में उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का भी बहुत हद तक हाथ रहा है। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल
वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में इन्होंने दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल में दिए थे, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। मैंने तुमसे कहा था कि अगर आपको कौशल की राजधानी याद करनी है ना, श्रावस्ती, तो आपको ऐसे याद करना है कि भाई कौशल तो बहुत है दुनिया में, ठीक है, महल में हो चाहे बस्ती में हो, कौशल तो है। बस बस्ती वालों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसको मिल जाता है वो उठ जाता है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से भी आप इसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बताते हैं कि भोजन में सूअर का मांस परोसा गया था। जब इनसे पूछा गया था कि भाई मेरे यहाँ तो सूअर बना है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे भाई जो है तुम ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और बताते हैं कि उस सूअर के मांस को खाने के बाद बुद्ध की क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, जो मल्ल नरेश थे, मल्ल लोग, उन्होंने क्या किया? जो कि आपको बताया ना, देवरिया वगैरह साइड में पड़ता है, तो इन्होंने बड़ा ही सम्मान से क्या किया? अंत्येष्टि की गौतम बुद्ध की। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया और उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, 8 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, याद आया होगा सांची वाला। फिर देखिए 8 स्तूपों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, इनका कोई अभिलेख होगा, कैंटोन अभिलेख, उसके आधार पर बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से मिलता है? पाली त्रिपिटक से। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। जैसे जैन धर्म है वैसे ये भी है अनिश्वरवादी, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं मानते भाई। जैन धर्म थोड़ी बहुत आत्मा को तो मान लेते हैं, ये तो आत्मा को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की थी। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता है। मैंने बताया था ना, मानता तो है, पर वो कैसे मानता है? अगर आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे मान रहे हो आप? तो इसका भी इन्होंने समाधान किया कि देखो, जिस प्रकार से एक लहर उठती है, जैसे मनुष्य का एक जीवन ये हुआ, तो वो दूसरी लहर को क्या देता है? फोर्स देता है, एक बल देता है, तो वो एक नई लहर पैदा होती है। फिर वो एक नई लहर तीसरी लहर को क्या देती है? फोर्स पैदा करती है। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म को तो उन्होंने मान लिया, पर आत्मा को डिनाई कर दिया बहुत ही होशियारी के साथ। तो इस प्रकार से ये लोग पुनर्जन्म को तो मान लेते हैं। ठीक, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। तृष्णा मतलब इच्छा। इच्छा अगर आपकी खत्म, ठीक है, तो निर्माण प्राप्त हो गया। ठीक, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से दिया है। ठीक है, विश्व जो दुनिया है वो सब दुनिया क्या है? दुखों का भंडार है। किसी की नौकरी नहीं लगी है उसको दुख, जिसकी नौकरी लग गई है उसको इस बात का दुख है कि भाई उसको टाइम पे जाना है, टाइम पे काम करना है, सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है। तो भाई ये इस तरीके से, तो ये विश्व जो है ना वो दुखों से भरा है, उसका दुखों का अंत कभी नहीं होने वाला। ठीक, और ये उन्होंने कहाँ से लिया है? ये उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है उपनिषद से। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए, भिक्षुक और दूसरा उपासक। ठीक है, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। भिक्षुक जो थे ना, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहने लगे।
और उपासक कौन थे? जिन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। जैसे हम लोग हैं, हम लोग उपासक की तरह है भाई, कि अपना गृहस्थी भी निभा रहे हैं और अन्य काम भी कर रहे हैं और ईश्वर को भी मान रहे हैं। और भिक्षुकों को तो भाई सीधे डायरेक्ट मैदान में कूद जाना है। ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्राइटेरिया था 15 वर्ष। ठीक है, मिनिमम 15 वर्ष। आज मिनिमम क्राइटेरिया कितना रहता है? 18 वर्ष। किसी भी नौकरी में, किसी भी वोट डालने में जो वयस्क का मताधिकार रहता है वो 18 साल रहता है। लेकिन उस समय बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहते थे? उपसंपदा। अगर आपका एडमिशन हो गया तो कहेंगे भैया उपसंपदा हो गई। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बोला नहीं जाता? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके टाइम पे हुई थी? तो अजातशत्रु के टाइम पे। उसके ही 100 वर्ष के बाद, ठीक 100 वर्ष के बाद यानी 383 में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। वैशाली में सभा में अध्यक्ष होते हैं, कालाशोक के शासनकाल में ये होते हैं। और तृतीय होती है 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र के अध्यक्ष होते हैं और अशोक के टाइम पे होती है। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है वो प्रथम शताब्दी में होती है, कुंडलवन में होती है। और अध्यक्ष हैं वैशुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका है? कनिष्क का शासनकाल है, यानी कि उस समय कुषाणों का काल था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में होती है, ये आपको याद कर लेना है। और ये राजगृह में होती है, महाकश्यप के समय होती है। और अजातशत्रु कौन है उस समय? राजा हैं। ये हर्यक वंश के हैं। अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। तो आपको अगर शासक याद करना है ना, तो इसका एक ट्रिक है कि दूसरी और तीसरी में शोक शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, पहला शोक काला है और ये ग्रेट अशोका है तीसरा वाला। ठीक है, ओके। और ए हमेशा नंबर 1 पे आता है, तो अजातशत्रु को तो हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है? इसके बाद आप इसको ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि देखिए, दूसरी और चौथी में क्या है? का शब्द छुपा हुआ है ना, कालाशोक और कनिष्क। तो इसको इस तरीके से हम याद करेंगे। ठीक है, तो हमें शासक याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ओके, फिर देखिए, का से कनिष्क और का से कुंडलवन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी याद रिलेट कर सकते हैं। ओके, और अशोक का शासन के टाइम पे राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर आपने मौर्य वंश पढ़ा होगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। और हर्यक वंश के टाइम पे राजगृह राजधानी थी, तो अजातशत्रु की तो वैसी राजधानी याद हो जाएगी आपको। और कालाशोक जो था उसका स्थान क्या है? वैशाली। ये आप याद कर लीजिए, इस तरीके से याद हो जाएगा। और देखिए, पहली और दूसरी में तो सिर्फ 100 ईयर्स का अंतर है, तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। 483, 383। तीसरी जो है वो 255 में है। और चौथी है वो पहली शताब्दी में है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक और है कि देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो यहाँ से आप याद करो कि 1 2 उल्टा पढ़िए, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहली चौथी वाली क्या हो जाएगी? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। तृतीय वाली कौन सी हो जाएगी? 255 के लगभग। तृतीय बौद्ध संगति तो ये 300 के लगभग, और प्रथम बौद्ध संगति 400 के लगभग। तो इस प्रकार से तो आपको इसके ईयर्स का भी अनुमान लग जाएगा अगर मिलान होने को आ जाए। तो ये इतना काफ़ी है ये ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं।
चतुर्बौध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक तो भैया हीनयान में बट गया था, ठीक है, और दूसरा कौन से में बट गया था? महायान में, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान में। तो इस प्रकार से धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। धार्मिक जुलूस वगैरह निकालना ये सब स्टार्टिंग किसने करी थी? ये बौद्ध धर्म के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो भाई वैशाख पूर्णिमा है। इसी टाइम पे तो गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। तीनों काम इनके ऐसे ही हुए वैशाख पूर्णिमा को, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है इनका, ठीक है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। तो क्या सत्य थे वो? एक तो ये था कि दुख है, दूसरा ये क्या दिया इन्होंने कि दुख समुदाय है, फिर उन्होंने कहा कि भाई दुख का निरोध यानी कि दुख को खत्म रोका जा सकता है, ठीक है, और फिर उन्होंने दिया कि दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ये 4 आर्य सत्य दिए कि भाई देखिए दुख तो होगा, ठीक है, और दुख समुदाय कि भाई एक के बाद दूसरा दुख भी होगा, दूसरे का तीसरा दुख भी होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुख को हम रोक सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ उपाय दिए इन्होंने फिर, है ना। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। उन्होंने 8 तरीके बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं? ये साधन है उनके सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखो, सम्यक संकल्प अच्छा तरीके से क्या करो, कार्य करो, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, आपकी जो वाणी हो ना वो कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। अब देखिए शरीर में व्यायाम करेंगे तो शरीर कम दुखी होगा, अगर शरीर कमज़ोर होगा तो भी दुखी होगा, शरीर में बीमारियां जल्दी लगेंगी। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। समाधि में क्या होता है? हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर अपने को जानने लगते हैं। जब हम अपने को जानने लगते हैं तो बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो हमें दुख नहीं दे सकती। ये उसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी थी उस समय गौतम बुद्ध की। तो ये 8 उन्होंने रास्ते बताए हैं जिससे व्यक्ति दुखी न हो, और अगर वो इसको फॉलो करता है तो निश्चित रूप से उसके दुख खत्म हो जाएंगे। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के बाद मनुष्य के जो होती है ना तृष्णा वो खत्म हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, ठीक है। निर्माण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। कौन कौन से? एक अहिंसा, फिर सत्य, और यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और धन संचय न करना, और इसके अलावा स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील ही बताए हैं उन्होंने, और बिच्छुओं के लिए तो भैया पूरा का पूरा 10 मानने पड़ेंगे, फिर काय बात की बिच्छू को। बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद ये उन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, दोनों के दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व के अवतार मनुष्य रूप से में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ये जातक कथाएं बताती हैं ऐसा। बोधिसत्व के रूप में
पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके बाद, ठीक है, मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। जैसे हमारे यहाँ बताते हैं ना हिंदू धर्म में कि भगवान कृष्ण के बाद अब कौन से जन्म लेने वाले हैं, तो क्या नाम है उनका, कलगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया बौद्ध धर्म में कि भैया आने वाले समय में मैत्रेय और अनाम नाम के बुद्ध भी आएंगे, ठीक है। इस तरीके उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। इसके बाद सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा में आप देखेंगे संग्रहालय में गौतम बुद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ मिलेंगी, जो गांधार शैली में भी आपको देखने को मिलेंगी। गांधार शैली में क्या होता है कि थोड़ी शेडिंग वगैरह उसकी बनती है, वो चित्र के माध्यम से बनेगी, और मैं आपको उसके लिए गांधार शैली के ऊपर एक नया वीडियो ला कर दूंगा, जिससे आप चित्रों के माध्यम से समझ पाएंगे कि गांधार शैली असल में है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैव धर्म। शैव धर्म में क्या है, भगवान शिव की पूजा करने को क्या कहते हैं, शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, ठीक। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है, ठीक। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है, मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में, ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो लिंग पूजा का एक तो आपका किस में मिल गया, मत्स्य पुराण में, और दूसरा महाभारत के अनुशासन पर्व में। नेक्स्ट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, ठीक है। क्या बताई गई है, 4। एक तो आपका पाशुपत, दूसरी कापालिक, तीसरी कालामुख और चौथी लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैव को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है ये, और इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, लकुलिस, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक को, मतलब ये कहते हैं कि 18 अवतारों में से ये एक थे, लकुलिस। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचार्थिक कहा गया है। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। सीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। सीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अब थोड़ा संप्रदाय इधर देख लेते हैं कि अजीपक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खलीपुत्र तिस्स। कौन थे, मक्खलीपुत्र गौशाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे, पूर्ण कश्यप, ठीक है। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजीत। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी के संजय वेट्टिलीपुत्र, ठीक है। तो अजीबक के तो बहुत पूछ लेता है, बार बार पूछ लेता है कि अजीबक के कौन संस्थापक हैं, तो ये हैं मक्खलीपुत्र गौशाल, ठीक है। अब बात करते हैं कपालिक की। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे, तो भाई इष्टदेव थे उनके भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन था, एक जगह है श्रीशैल नामक स्थान। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल और सुरापान यानी कि शराब वगैरह ग्रहण करते थे। इसके साथ ही वो अपने शरीर पर क्या, भस्म लगाते थे। चिता की जो भस्म होती है, आपने देखा होगा नागा बाबा वगैरह चिता की भस्म लगा लेते हैं इस प्रकार से।
लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो भाई दक्षिण में प्रचलित है ये लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर है? साउथ में। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। क्या? इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। किसकी? शिवलिंग की। देखिए बसव पुराण में, ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? अल्लव प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर शिव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और आपने देखा होगा ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। बाबा गोरखनाथ के कौन थे? गुरु थे। आपने अगर पता हो मत्स्यनाथ ने क्या किया था, ये एक बार इसकी कहानी है मत्स्यनाथ की कि ये एक असम में जो जादूगर होते हैं वहाँ ये फंस गए थे, तो इनको बाबा गोरखनाथ बचाकर लाए थे अपने गुरु को। जबकि मत्स्यनाथ जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये मुर्दे में भी जान डाल देते थे। तो इस प्रकार की ये कहानी है और इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में जैव धर्म, ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नयनारों ने किया। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63, जिनमें अपार, त्रुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव धर्म का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी राजराजेश्वर शैव मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। और बनवाने वाला कौन था? राजराज प्रथम था। अब वो प्रश्न ये नहीं आएगा कि राजराजेश्वर का निर्माता कौन था, पूछेगा बृहदीश्वर मंदिर का। क्यों? क्योंकि राजराजेश्वर पूछ लेगा तो आप तुरंत के तुरंत क्या करोगे? अनुमान लगा लोगे कि हाँ भाई, ऑप्शन से मिला लोगे कि हाँ इसी का ही है ये। लेकिन जब वो बृहदीश्वर बोलेगा ना, तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी के साथ अंकन प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करें वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किसको माना जाता है? कृष्ण को, जो वृषण कबीले के थे। किसके थे? वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। ठीक, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। पहला अवतार कौन सा है? मछली का, मत्स्य, कछुए का यानी कुर्म का, बराह का, नरसिंह का, वामन का, परशुराम का, राम का, बलराम का, बुद्ध का और ये कल की। ठीक है, इस प्रकार से 10 अवतार बताए गए हैं। फिर वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्व किसको दिया गया है? भक्ति को। भक्ति करोगे तभी मिलेंगे ईश्वर, ऐसा बोला गया है। आइए बात करते हैं अब हम, कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं
अब उसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय का जो मत है वो कैसा है? विशिष्टाद्वैत, जिसको जिसको आचार्य कौन है? रामानुज। ठीक, तो आपको याद करना है कि वैष्णव संप्रदाय के जो मत है वो कैसा है? विशिष्टाद्वैत। द्वैत का मतलब दो। दो कौन कौन से? एक परमात्मा और एक आत्मा। फिर है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैत, और आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। फिर है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो मत है वो है शुद्धाद्वैत, और आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। फिर है सनक संप्रदाय, जो कि मत क्या है इनका? द्वैताद्वैत, और आचार्य कौन है? निम्बार्क। तो इसे याद कैसे करें? सबसे कठिन क्या होता है इसमें? होता है कन्फ्यूजन लोगों को। इसकी ट्रिक के आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे आप याद कर सकते हैं कि देखिए, विशिष्टाद्वैत में आप वर्ड देखिए, विशिष्टाद्वैत में एक वर्ड छुपा हुआ है विशिष्ट। तो रामानुज में है राम। तो राम के समय में उनके जो गुरु थे ना, उनका गुरु का नाम क्या था? राम के, भगवान राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ। तो यहाँ से तो आपको ये क्लू मिल गया कि भाई विशिष्टाद्वैत है तो ये रामानुज इसके आचार्य होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका एक तैयार हो गया। फिर क्या है? आनंद तीर्थ। भाई जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? उसको आनंद तो वैसे ही मिल गया। और द्वैत यानी कि दो। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे सोच सकते हो कि एक ब्रह्म यानी कि ये, और एक आत्मा। अगर आत्मा का ब्रह्म से मिलन हो जाए तो आनंद ही आनंद है, उसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। चारों तीर्थ लगाने से बढ़िया है कि अगर आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जा रही है तो आनंद ही आनंद है। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि संप्रदाय, मत और आचार्य, ये तीनों आपको इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के हैं श्वेताद्वैत मत है, और आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ठीक, तो देखिए, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध कौन होगा? भाई शुद्ध वही है, शुद्ध अगर कोई चीज़ मिल जाए आपको तो आपकी वल्ले वल्ले हो जाती है। हो जाती नहीं जाती है? अगर आपको कुछ शुद्ध घी खाने को मिल जाए तो वल्ले ही वल्ले है भाई। तो वल्लभाचार्य इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा? आप रुद्र हो जाएंगे, भगवान शिव की तरह गुस्सा हो जाएंगे कि यार शुद्ध चीज़ नहीं दे रहा तू। तो इस प्रकार से आपको संप्रदाय, उसके मत और उनके आचार्य याद करने का क्लू इससे मिल जाएगा। फिर है सनक संप्रदाय। ठीक है, उसके हैं द्वैताद्वैत, और आचार्य कौन है? निम्बार्क। ठीक है, तो निम्बार्क से आप ऐसे याद कीजिए कि कोई नींबू है, ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने हाथों में दो दो नींबू लेकर के, द्वैताद्वैत दो दो नींबू लेकर के क्या करता रहता है? उसका जूस निकालता रहता है। उसको ऐसी सनक लगी हुई है कि वो नींबू लेकर के उसका जूस ही निकालने लगता है अपने हथेलियों से। तो द्वैताद्वैत भी याद हो जाएगा, और सनक संप्रदाय और निम्बार्क, इस प्रकार से। फिर आप देखिए, एक और संप्रदाय आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है बरकरी। ठीक है, तो बरकरी का संस्थापक हैं नामदेव। ठीक है, तो भाई इसको कैसे याद करें कि भाई ये बरकरी किसने नाम दिया? इसको तो बकरी बोलना चाहिए। तो इसको इस तरीके से याद कर लेंगे आप। ठीक है भाई, देखिए, हो सकता है कि एक सटीक ट्रिक ना हो, पर याद करने के लिए कोई भी एक तरीका मिल जाना चाहिए। तिनके की मतलब कहते हैं ना कि तैरने के लिए एक तिनका काफ़ी होता है, उसी प्रकार से आपको बस याद आ जाना चाहिए, चाहे ट्रिक कितनी भी जोरदार हो चाहे कमज़ोर हो, पर वो दिमाग में फिट करा दे, बस इतना काफ़ी होता है। एक अगला संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय। तो इसके बारे में हमने बात की थी, रामानुज है, लेकिन इसकी पुस्तक कौन सी है? ब्रह्म सूत्र। ठीक है,
रामानुज की संस्थापक हैं, और ब्रह्मसूत्र इसकी पुस्तक है। फिर एक संप्रदाय है परमार्थ, जिसके हैं रामदास, और रामदास की पुस्तक है दास बोध, दास दास दोनों में छुपा हुआ है। फिर है राम भक्त, ठीक है, तो राम भक्त तो उसके हैं रामानंद, और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। तो भाई देखिए, राम के भक्त को राम से मिलकर ही आनंद मिलेगा, और राम भक्त कौन है? हनुमान, ठीक है, और हनुमान और राम रामायण में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप इस प्रकार से इसको याद कर लेना कनेक्ट करके। ये है इस्लाम धर्म, ठीक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो क्या करेगा आप में बोरियत देगा। तो इस वजह से हम इसको एक नए वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लूसेंट के और भी इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी एक बार देख लें, तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस हेडफोन को कान से लगाइए, आंख बंद करके सिर्फ सुनते रहिएगा, और लूसेंट आपको आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, ऐसा आप यकीन मानिए। एक बार नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार, जितनी भी बार अगर आप सुन सकते हैं उतनी अच्छी बात होती है। क्योंकि होता अक्सर यह है कि हम इतने बिजी होते हैं कि हमें लूसेंट पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। तो आप किसी काम को करते करते भी, इसको सुनते सुनते भी अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, शबा खैर।